नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ओलंपिक्स के साथ उसके सेकंड पार्ट के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट में एक छोटी सी वीडियो देखी थी जिसमें ओलंपिक के ध्वज का 100 साल पूरा हुआ था, उसका सेलिब्रेशन हुआ था, है ना। और क्या देखा? यह पाठ जो है, पहले तो हमने क्या सीखा था कि यह जो पाठ है विद्यार्थियों के खेल जगत से जोड़ते हुए उनमें खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इस पाठ को रखा गया और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के बीच में प्रतियोगिताओं के विषय में जानकर विद्यार्थी भी खेलों के प्रति क्या होंगे, उत्साहित होंगे और अपना भविष्य बनाने के लिए उत्साहित होंगे। उनके मन में विचार आएगा, वो खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना भविष्य खेल में बनाएंगे, है ना। तो आगे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमारा सिंबल है किस चीज़ का? हमारे ओलंपिक ध्वज का, जो 5 रंगों का है, यानी ये 5 रंग 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था ना। अब आते हैं कि पहले पार्ट को जितना भी हमने उसमें पढ़ा उसको एक छोटे से रूप में रिवाइज करते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो बच्चों, वर्तमान समय का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक अग्रणी प्रतियोगिता है। तो वर्तमान समय यानी अभी के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें ओलंपिक्स का स्थान सबसे आगे है, ठीक है, सबसे आगे है ओलंपिक का स्थान। और यह जो है यूनान शहर में सबसे पहले इसे खेला गया था, लेकिन फिर बीच में इसको बंद कर दिया गया था। रोम के राजा के आदेश पर इसको बंद कर दिया गया था। फिर बाद में आधुनिक ओलंपिक का जो है आरंभ हुआ था, जिसको यूनान के एथेंस शहर में किया गया था। फिर जो है इसमें 4 ओलंपिक के जो है 4 साल में एक बार ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। हर 4 साल के अंतराल में ओलंपिक का आयोजन किया जाता है और जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था ओलंपिक खेलों के स्थान और नियम, संचालन आदि का निर्धारण करते हैं। कौन करते हैं? ये जो एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 7 अन्य जो सदस्य होते हैं, ये मिल करके ये सारी चीज़ों का निर्धारण करते हैं। बच्चों, इसके बाद जो है 1914 में पेरिस में क्या हुआ था? ओलंपिक ध्वज का निर्माण हुआ था, ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया था। 1913 में इसका जो है निर्माण हुआ था और इसका उद्घाटन 1914 ईस्वी में पेरिस में किया गया था, ठीक है। यह सफ़ेद रंग का सिल्क का कपड़ा होता है, उस पर ये 5 सर्किल बने होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। इस ध्वज के बारे में भी हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो अब इसके बाद एक और चीज़ के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, तो कौन सा? मशाल, ओलंपिक मशाल। जिस प्रकार से ओलंपिक में उसके ध्वज का एक अपना विशेष महत्व होता है ना, वैसे ही इस मशाल का भी एक अपना महत्व होता है। जैसे कि ये देखिए, ये मशाल दिख रहा है ना आपको, इसका भी अपना एक महत्व होता है। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ओलंपिक की शुरुआत की, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओलंपिक मशाल का अपना ही एक महत्व है। इसे जलाने की प्रथा 1928 ईस्वी में हुआ था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया। बच्चों, यह मशाल जो है प्रज्वलित की जाती है कब? यह यूनान के हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से इसको प्रज्वलित की जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है ओलंपिक में। ये सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती है और उसके बाद जो है बड़े सम्मान के साथ विभिन्न जितने भी और भी अलग अलग जितने हमारे खिलाड़ी हैं उनके द्वारा ये जहाँ पर हमारा ओलंपिक आयोजित होना है वहाँ तक उसको ले जाया जाता है। फिर वहाँ पे जो मशाल है, इस मशाल से उस मशाल को जलाया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है? ओलंपिक का आरंभ होता है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने पार्ट 1 का जो इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो था उसका हमने रिवाइज यहाँ तक किया। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, इस पार्ट में मेन पार्ट क्या
पहले पार्ट में हमने पढ़ा था मशाल और उसके ध्वज और कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, फिर बीच में बंद हुआ, फिर से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई, है ना, और कौन कौन से महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब वो सारी चीज़ें सेकंड पार्ट में हमने पढ़ी, फर्स्ट पार्ट में पढ़ी और सेकंड पार्ट में रिवाइज की। तो अब बच्चों इस पार्ट का मेन है कोई भी, ये हमारा क्या है, मेडल। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको पिक्चर, मेडल कौन कौन सा, स्वर्ण। और अभी देखिए यहाँ पे कोई भी खेल हो या अन्य कोई प्रतियोगिता, खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धन का मतलब उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए क्लास में एक प्रतियोगिता होती है, ठीक है, तो अगर उसमें बच्चों को कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, मेडल दे दिया जाए, तो उनका उत्साह बढ़ता है। तो उत्साहवर्धन मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें पुरस्कार, इनाम, प्रमाण पत्र तथा पदक इत्यादि दिए जाते हैं, है ना। तभी कंपटीशन करने के बच्चों के मन में भावना आती है कि मुझे ये मिलेगा, एक एक्साइटमेंट हो जाता है ना। तो कोई भी खेल हो या अन्य कोई प्रतियोगिता, खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें पुरस्कार, इनाम, प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट तथा पदक इत्यादि दिए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। पहला है स्वर्ण। स्वर्ण क्या है, ये देखिए, स्वर्ण पदक है ना, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, ठीक है। और उसके बाद स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर वर्त में, यानी ये गोलाई, इसका जो गोलाई है ना वो उसको कहा जाता है 60 मिलीमीटर वर्त में, तथा 3 मिलीमीटर मोटा, इसका मोटाई जो है उसकी मोटाई बता रहा, मोटा होता है। यह 92.25 रजत पदक, रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। ये जो है ये 6 ग्राम सोने का होता है, ठीक है। अब रजत पदक 60 मिलीमीटर वर्त में 3 मिलीमीटर मोटा होता है। यह 92.25 रजत पदक बना होता है, ठीक है। कांस्य पदक पूरी तरह कांस्य का बना होता है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः किस क्रम में दिया जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम आने वाले को स्वर्ण, सेकंड आने वाले को रजत और कांस्य, थर्ड आने वाले को कांस्य पदक प्रदान किया जाता है, ठीक है। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान की टीम सबसे पीछे होती है, ठीक है। समारोह में जो है, जो ओलंपिक का उद्घाटन होता है वहाँ पर मार्च पास्ट होती है। मार्च पास्ट में यूनान की टीम जो है वो सबसे आगे होती है और मेज़बान की टीम जो है वो पीछे, सबसे पीछे रहती है। बाकी देशों के टीम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम में होता है। अंग्रेजी का वर्णमाला कैसा, ABCD, है ना, वर्णमाला के क्रम में होता है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर सीधा प्रसारण 1960 में 60 के रोम ओलंपिक्स से प्रारंभ हुआ था। तो टीवी पर सीधा प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक से आरंभ हुआ था। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी USA के तैराक माइकल फेल्प्स हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीते थे, USA के तैराक, ठीक है। ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, ओलंपिक्स में महिलाओं की भागीदारी 1900 ईस्वी में हुई। 1900 ईस्वी में महिलाओं ने भी ओलंपिक में क्या किया, जो है खेलना शुरू किया। इसमें भारत की ओर से भाग लेने वाली पहली महिला मैरी लीला राव है। तो बच्चों, भारत भी कहीं पीछे नहीं होता है, भारत भी हमेशा आगे होता है।
तो पहली जो महिला थी मैरी लीला राव है। पिछले ओलंपिक्स 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किए गए थे। जो पिछला हमारा ओलंपिक था 2016 में हुआ था, 4 साल पहले ना, तो जो 2016 में ओलंपिक हुआ था ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसमें 306 इवेंट्स के 28 खेल शामिल थे। इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर था। ये खेल 5 अगस्त से 21 अगस्त तक चले थे। इसमें 11,237 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने बच्चों? 11,237 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किए जाएंगे, जो अभी बच्चों या अगला यानी अभी जो गर्मी में इस समय 2020 में होने वाला था जापान के टोक्यो में, ये कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है, और नहीं तो यहाँ पर ये जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किए जाने वाला था। भारत की ओर से रियो ओलंपिक्स में कुल 124 खिलाड़ियों ने 30 खेलों में भाग लिया था। कितने खेलों में भाग लिया था? 30 खेलों में भाग लिया था। पुरुषों की संख्या 55 तथा महिलाएं 45 थी। कहीं कम नहीं थी, सिर्फ 5 कम थी बच्चों, लेकिन अच्छी संख्या है 45 भी। पुरुषों की संख्या 55 तथा महिलाएं 45 थीं। भारत को कुल 2 पदक मिले। साक्षी मलिक ने महिलाओं की 58 किलोग्राम की श्रेणी के कांस्य पदक तथा पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की महिलाओं की एकल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया था। तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, ख़त्म होता है, और आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों ये ओलंपिक जो है, ओलंपिक हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, और इसमें पहले महिलाएं नहीं खेल रही थीं, लेकिन बाद में वो भी खेलना शुरू की, और आज हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओलंपिक में खेल करके आए हैं, पदक जीत करके आए हैं और भारत का नाम रोशन किया है। तो बच्चों आगे इसके बाद आपको शब्दार्थ सेंड किया जाएगा, उसको आप अपने CW नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा, और जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों धन्यवाद।